हेलो दोस्तों। आज हम 50 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित हैं। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो डेमोक्रेसी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा द्वारा कितने समय में पारित करना होता है? तो कितने समय में पारित करना होता है? तो ये जो पारित करना होता है वो 6 सप्ताह के लिए पारित करना होता है। नेक्स्ट देखेंगे, किस राज्य में सबसे पहले पंचायत राज प्रणाली प्रारंभ की थी? किस राज्य ने प्रारंभ की थी? तो ये प्रारंभ की थी राजस्थान ने। नेक्स्ट देखेंगे, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो चुनाव आयोग जो स्थापित किया गया है वो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्था की स्थापना की? तो किस संशोधन ने की? तो ये 73वां संविधान संशोधन था जिसमें पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है। तो राजनीतिक जो स्वतंत्रता का अर्थ है वो लोगों की मुक्ति राजनीतिक गतिविधियों, ये राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है। नेक्स्ट देखेंगे, जहाँ कोई कानून नहीं होता यह कोई स्वतंत्रता नहीं होती, यह किसने कहा था? जहाँ कोई कानून नहीं होता यहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं होती, यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है वो लॉक ने कहा था। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 167 में। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अध्याय में जनता को गारंटी ऑब्लिक में लिखा है मूल अधिकार दिए गए हैं? तो किस भाग में दिए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 3 में। नेक्स्ट देखेंगे, यूएन चार्टर में कितने सिद्धांत है? तो यूएन चार्टर में सिद्धांतों की जो संख्या है वो है 7। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को क्या घोषित करता है? तो भारत को वह घोषित करता है एक राज्य संघ के रूप में। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियां किसको सौंपी गई हैं? तो अपशिष्ट जो शक्तियां सौंपी गई हैं वो केवल संघ संसद को सौंपी गई हैं। नेक्स्ट देखेंगे, एक धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो एक धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा एक निवारण निरोध अधिनियम नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो विदेशी मुद्रा अधिनियम जो है वो निवारण निरोध अधिनियम नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, वर्ष 1977 में अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायती राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की। उस समिति का क्या नाम था? तो उसका नाम जो है वो अशोक मेहता समिति थी। नेक्स्ट देखेंगे, मैकिवर कहता है बंधु बांधवों से समाज बनता है और अंततः समाज से क्या बनता है? तो समाज से जो बनता है वो राज्य बनता है, ये कहा था मैकिवर ने। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान के किस भाग में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? तो किस भाग में किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सुनिश्चित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो फल हो जाएगा आम। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है? तो कौन सी भाषा नहीं है? तो अंग्रेजी उसमें नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, कितने देश यूएन जनरल असेंबली के सदस्य हैं? तो कितने देश सदस्य हैं? तो ये देशों की संख्या 193। नेक्स्ट देखेंगे, किस समिति ने केंद्र और राज्य के संबंध की जांच की है? तो किस समिति ने की है? तो सरकारिया समिति ने की है केंद्र और राज्य के संबंध की जांच। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है? तो किस में है? तो ये अनुच्छेद 16 में है। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करना होता है? तो किसे प्रस्तुत करना होता है? तो उपराष्ट्रपति को प्रस्तुत करना होता है। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम है सुकुमार सेन। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरे अनुक्रमित अवधि में पद प्राप्त किया था? तो उनका नाम है एम.एच. अंसारी, जिन्होंने दूसरे अनुक्रमित अवधि में पद प्राप्त किया था। नेक्स्ट देखेंगे,
यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? तो वह त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को संबोधित करेगा। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्र संघ की जो स्थापना है वो 1920 में की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद है 324। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो किस में है? तो यह 335 में। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में कौन सी प्रणाली है? भारत में प्रणाली जो है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है संसदीय प्रणाली, ये ब्रिटेन से ली गई है। नेक्स्ट देखेंगे, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, करने से किया गया था, तब कितने राज्य और कितने संघ शासित क्षेत्र बने थे? तो 14 राज्य और 6 संघ शासित क्षेत्र बने थे। नेक्स्ट देखेंगे, किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया? तो किस आयोग के लिए नहीं किया गया? तो योजना आयोग के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। यदि केंद्र संसद को राज्य सूची में शामिल विधायी शक्तियों और विषयों का ग्रहण करना हो तो इस आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाएगा? तो किसके द्वारा पारित होगा? ये राज्यसभा के द्वारा पारित होगा। नेक्स्ट देखेंगे, जैवमंडल से प्राप्त और ऐसे स्रोत कौन से हैं जिसमें जीवन होता है? तो जीवन जैविक स्रोतों में होता है। नेक्स्ट देखेंगे, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तो जूट उत्पादन में जो सबसे प्रचुर देश है वो है पश्चिम बंगाल। कौन से देश में पाक स्ट्रीट से जुड़े हैं? तो कौन से देश जुड़े हैं? तो ये जुड़े हैं भारत और श्रीलंका। नेक्स्ट देखेंगे, किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? तो ये मतों की प्रतिशत होता है 3%। नेक्स्ट देखेंगे, पंचशील के सिद्धांत का प्रस्तावक कौन था? तो पंचशील के सिद्धांत का प्रस्तावक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट देखेंगे, संसद में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों का समर्थन चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, सार्वजनिक पद का अधिकार है। तो सार्वजनिक पद का किसको अधिकार है? तो यह नागरिक अधिकार है। सार्वजनिक पद का जो अधिकार है वो एक नागरिक अधिकार है। नेक्स्ट देखेंगे, न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं निर्णय विधि। नेक्स्ट देखेंगे, संसदीय प्रकार की सरकार एक प्रमुख विशेषता है। तो कैसी विशेषता है ये? संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है इसमें। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये कितने वर्षों का होता है? तो ये 6 वर्षों का होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की जो अवधि कितनी होती है? तो अवधि होती है 65 वर्ष। ये सर्वोच्च न्यायालय के लिए है। उच्च न्यायालय के लिए 62 वर्ष है। नेक्स्ट देखेंगे, डॉक्टर पी रामाराव समिति किससे संबंधित है? तो ये रक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार क्या संवैधानिक निकाय है? तो कौन सा संवैधानिक निकाय है? तो वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट देखेंगे कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो उसके सदस्य कौन थे? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित जो सदस्य थे वो इसके सदस्य थे। नेक्स्ट देखेंगे, और ये क्वेश्चन लास्ट है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जो जनक कहा जाता है वो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।